गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। आज हम पार्ट 2 टाइनी टीचर पढ़ेंगे। तो आपने यदि मेरा पार्ट 1 टाइनी टीचर नहीं देखा है तो मेरे चैनल को जाके देखिए, पार्ट 1 टाइनी टीचर। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। द क्वीन एंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स विच कास्ट ऑफ बिफोर सी बिंग्स लेग। मतलब क्वीन एंट के पास जो पंख होते हैं विच से कास्ट ऑफ, मतलब जो कास्ट करते हैं वो कास्ट ऑफ। अभी हमारा एक आ गया कास्ट ऑफ मीन्स मतलब जो अंडा देने से पूर्व उसके पहले एक विंग्स उसका निकल जाता है। बिफोर सी बिंग्स लेग मतलब अंडा देने से पहले उसका 2 पंख निकल जाते हैं। किसका? क्वीन एंट का। और किसका नहीं निकलते हैं? बस क्वीन एंट का। Eggs can hatch and become grubs. Grubs can changes into cocoons and cocoons break to being fourth complete ant. अंडा क्या हो जाता है? फूट जाता है। Became grubs मतलब मतलब जो अंडा फूट जाता है उनमें से क्या निकलते हैं? ग्रब्स निकलते हैं। ग्रब्स चेंजेस इनटू कोकोन्स मतलब जो छोटे एंट होते हैं, मतलब ग्रब्स मतलब क्या है? स्मॉल एंट, टाइनी एंट, बेबी एंट जो होते हैं वो कोकोन्स में बदल जाते हैं। कोकोन्स मतलब कोकोन्स एंट का 3rd स्टेज है, मतलब आधा वो बड़ा होते हैं। जब वो 4th स्टेज में जाके कंप्लीट एंट बन जाते हैं द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज ए बुक विच मैनी ऑफ सेल्डम ओपन। द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी एंट मतलब ऑर्डिनरी एंट का जो लाइफ होता है, एंटहिल एंट लाइफ होता है, वो एंटहिल में रहते हैं। हमको यह बात कैसे पता चली? किसके द्वारा? बुक के द्वारा। विच मैनी ऑफ सेल्डम्स ओपन। अभी हमारा एक वर्ड आ गया सेल्डम्स। अभी मैं पहले आपको ये लाइन समझा देता हूँ। द लाइन ऑफ ऑर्डिनरी एंट मतलब एंट्स का ऑर्डिनरी एंट जो होते हैं वो अपने एंटहिल में रहते हैं। ये बात कहाँ लिखी गई है? बुक में लिखी गई है। विच मैनी ऑफ सेल्डम्स ओपन। अभी हमारा वर्ड आता है मैनी ऑफ सेल्डम्स। सेल्डम्स मतलब क्या है? सेल्डम्स मीन्स रेयरली मतलब प्राय हम कभी भी मतलब लाइब्रेरी बुक फेयर कभी जाएंगे, हम देखेंगे एंट्स के बारे में कहीं कौन सी भी बुक में कुछ बारे में लिखा होगा। यदि नहीं लिखा होगा तो एंट्स के बारे में कुछ बुक भी हो सकता है। आप लाइब्रेरी जो टीचर हैं कि बुक फेयर में जो हैं मतलब जो लोग उनसे बोलेंगे कि अंकल हमको बुक मतलब एंट्स का जो बुक दीजिए, तो वो आपको बुक देंगे। आप देख सकते हैं कि एंट्स कैसे रहते हैं, कैसे खाना करते हैं, कैसे क्या क्या वो हमारे जैसे होते हैं कि नहीं। एंट्स का लाइफ इतना पीसफुल है, वो सब हम उस बुक में देख सकते हैं। अभी हम आगे चलेंगे। द क्वीन एंट इज़ द मदर ऑफ एंटर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। मतलब जो क्वीन एंट होती है वो सबकी मदर होती है। मतलब वो अंडा दी ना तो वो उस कॉलोनी की, उनका भी एक कॉलोनी होता है, तो वो सबकी मदर होती है। मतलब सब बच्चों की वो माँ होती है। इट लिव फॉर अबाउट 15 ईयर्स। मतलब अभी हमको पता चल गया क्वीन एंट कितने वर्ष रहती है? 15 वर्ष वो रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स मतलब अभी हमको पता चल गया क्वीन एंट के पास एक पेयर ऑफ विंग है। एंड देन बर्ड्स beats them off आफ्टर वेडिंग फ्लाइट। मतलब वेडिंग फ्लाइट के बाद क्वीन एंट्स अपना पंख तोड़ देती है। अभी हमारा वर्ड आता है वेडिंग फ्लाइट। अभी हमारा मतलब क्या है? वेडिंग फ्लाइट मतलब ये है कि ऑन ए हॉट समर डे मतलब जो गर्मी का सीजन जो होता है, द क्वीन एंड फ्लाइज मतलब अंडा देने से पहले उसका एक पेयर ऑफ विंग मतलब एक पर निकल जाता है, वो उड़ती है। वो जो उड़ती है एक दिन के लिए वो उड़ती है और एक दिन के लिए वो मेल एंट के पास जाती है
अपना नेस्ट छोड़कर, एक दिन के लिए वो अपना नेस्ट का मतलब आंटील, वो अपना आंटील छोड़कर एक दिन के लिए मेल आंट के पास रहती है। एंड ड्रोन ऑफ, मतलब ड्रोन के जैसे वो हाई ऑफ इन द एयर, मतलब वो ड्रोन के जैसे ऊपर जाती है, उड़ती है। ऑन रिटर्न्स टू द अर्थ, मतलब वो जो इतना घूमती है कि वो जब वो अर्थ को आती है, इट गेट रील्स फ्रॉम द विंग, मतलब जो अर्थ के वो जो अपने घर में आती है उसका विंग्स ऑटोमेटिक निकल जाता है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, मतलब हम जो बोलते हैं बारिश के सीजन में एक टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो उड़ते हैं, मतलब बस लाइट के पास जाके घर वो टाइम साउंड करते हैं। जब बारिश थम जाती है और हम जो सुबह देखते हैं, हम देखते हैं कितने सारे पंख गिरे हैं, मतलब वो सब क्या होते हैं, आंट्स होते हैं। क्वीन आंट होती है, क्वीन आंट वो जो सारे उसके मतलब जितने सारे क्वीन आंट हैं और मेल आंट उनके साथ हैं, उन सब के पंख निकल जाते हैं। जो एक दिन पूरा घूमती है, उसके बाद उनके जो जब वो नीचे उतरती है उसका पंख टूट जाता है। उसके बाद वो जैसे अपने उसका पंख जो टूट जाता है वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो फ्लाइट्स टेक ऑफ प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, मतलब जो फ्लाइट मतलब वो जो उड़ती है ऑन खाली हॉट समर के डे ही वो उड़ती है और कभी नहीं। द क्वीन एंड्स लीव द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट मेल एंड्स, ये हम सब पढ़ चुके हैं। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एक अंडा जो फूट गया उनमें से कौन निकले, ग्रब्स निकले। सोल्जर एंड गार्ड देम, जो सोल्जर एंट होते हैं, सोल्जर एंट वो उनको उन बच्चों को गार्ड करते हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम, वर्कर उन लोग को देखते हैं वो क्या क्या कर रहे हैं और उनको क्लीन रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट फॉर डेली एयरिंग एक्सरसाइजिंग एंड सनशाइन, मतलब वो आंट मतलब जो वर्कर आंट होते हैं वो ग्रब मतलब टाइन स्मॉल बेबी आंट को डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइजिंग एंड सनशाइन, मतलब एयरिंग अच्छी हवा आने के लिए, एक्सरसाइजिंग वर्क मतलब एक्सरसाइजिंग करने के लिए, और सनशाइन धूप खाने के लिए उन बेबी आंट्स को लेती है वर्कर आंट। 2 and 3 weeks later ग्रुप्स बिकेम कोकन्स, मतलब 2 और 3 सप्ताहों के बाद जो ग्रुप्स बिकेम कोकन, ग्रुप मतलब बेबी आंट अपने सेकंड स्टेज में जाती है कोकोन्स, वो बेबी आंट कोकोन्स बन जाती है। एंड लाई विथआउट फूड, मतलब अभी उनका एक पावर है वो बिना फूड के भी रह सकती है। और एक्टिविटी फॉर 3 and more weeks मोर, मतलब विथआउट फूड, मतलब वो विथआउट फूड अभी वो कुछ घंटे के लिए रह सकती है। एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और वो ज़्यादा अभी और वो एक्टिविटी करती है। मतलब कोकोन्स का भी एक अलग उसका एक अलग स्टेज आ गया, मतलब बेबी एंट जो थी स्टेज में तो था एयरिंग उनको 3 खाली एयरिंग एक्सरसाइजिंग एंड सनशाइन वो वार करना पड़ता था। अभी कोकोन्स बन गई तो उसको ज़्यादा हार्ड लेबर करना पड़ रहा है, तो वो हार्ड लेबर नहीं करेगी तो बनेगी कैसे कंप्लीट आंट। तो वो हार्ड कोकोन्स अभी हार्ड लेबर मतलब सेकंड स्टेज में जो आंट है वो अभी हार्ड लेबर कर रही है। ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, मतलब अभी जो कोकोनट वो जो 3 weeks हार्ड लेबर कर रही थी, हार्ड वर्क कर रही थी, अभी वो एक परफेक्ट एंड बन गई। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, मतलब कोकोन्स का वो जो काम था वो हो गया, बेबी एंड्स का जो काम था वो हो गया। अभी वो जो कंप्लीट एंड बन गई है, अभी उसको एक न्यू काम करना पड़ेगा, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, मतलब जो अभी उसको टीचिंग मतलब अभी उसको समझाया जाएगा और ट्रेनिंग दिया जाएगा। द न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम द ओल्ड आंट्स एज वर्कर, सोल्जर्स, क्लीनर, बिल्डर्स एक्सेट्रा। जो न्यू आंट होती है वो ओल्ड आंट से सीखेगी, ओल्ड आंट से सीखेंगे कि वर्कर जो वर्कर का जो ओल्ड आंट वर्कर मतलब जो बूढ़े वर्कर आंट होते हैं तो वो
कंप्लीट न्यू एंट को ट्रेनिंग देंगे। ओल्ड सोल्जर एंट जो होते हैं, मतलब बूढ़े सोल्जर एंट जो होते हैं, वो उनको न्यू एंट को ट्रेनिंग देंगे। बिल्डर एंट, ओल्ड बिल्डर एंट मतलब जो घर बनाते हैं बूढ़े, जो बिल्डर एंट होते हैं ना, वो बूढ़े हो गए हैं। तो वो बूढ़े होते हैं, मतलब जो बूढ़े हो गए हैं वो खाली क्या करेंगे, खाली न्यू एंट को सिखाएंगे कि वे कैसे काम करते थे, तुम्हें कैसे काम करना पड़ेगा। क्लीनर एंट भी वही सिखाती है कैसे क्लीन करना पड़ेगा न्यू एंट को। ओल्ड एंट मतलब जो बूढ़ी होती है, बूढ़ी क्लीनर एंट जो होती है वही न्यू एंट को सिखाती है कि ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, मतलब कैसे क्लीन करना पड़ेगा, कैसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ये सारा वो सिखाती है बूढ़ी क्लीनर एंट, बिल्डर एंट, ये सब न्यू एंट को ट्रेनिंग देते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स बिकेम रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड। कुछ वीक के बाद वो जब सारा ट्रेनिंग सीख जाती है, एंट्स रेडी हो जाती है अपने बिग, मतलब जो बिग वर्ल्ड है, मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड में काम करने के लिए वो रेडी हो जाती है। एंड एंट हिल इज़ द होम नॉट ओनली for ants but also some other creature, beetles, lizard bird of ants and the green fly। मतलब ants के साथ कुछ अदर क्रिएचर्स भी रहते हैं, उनको बीटल्स, लेजर बर्ड्स और ग्रीन फ्लाई के नाम से जाना जाता है। वाई डू ants want these aliens creature? अब ये मुझको पोएट क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई डू an ants these मतलब want to live this alien creature, मतलब एंट अपने नेस्ट में और एंट हिल में इन एलियन क्रिएचर को क्यों रखती है? फॉर सर्वाइवल रीजन्स, मतलब एंट्स के भी कई रीजन्स होते हैं, वो क्यों रखती है? फॉर सम गिव अ स्मेल प्लीजेंट टू एंट्स सेंसेस, मतलब एंट्स को एक अच्छा स्मेल देने के लिए बीटल्स हेल्प करती है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, मतलब जो लीजर बर्ड होते हैं वो एंट्स को एक स्वीट जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट एज पेट फॉर प्लेइंग थिंग्स लाइक कैट एंड डॉग्स फॉर ह्यूमन बींग्स, मतलब इन दो इंसेक्ट में से, मतलब जो बीटल्स होते हैं वो एंट्स का कैट और डॉग, मतलब हम जो कैट और डॉग के साथ खेलते हैं, एंट्स उन बीटल्स के साथ खेलते हैं, मतलब वो एंट का पेट है, पेट। और प्लेइंग देन द ग्रीन फ्लाई इज एंट्स काव, मतलब हमारा जो काव है, एंट्स का जो काव है उसका नाम क्या है? ग्रीन फ्लाई। उसका नाम क्या है? ग्रीन फ्लाई, ग्रीन फ्लाई एंट्स काव। ग्रीन फ्लाई जो इंसेक्ट होती है वो एंट्स का काव होता है। द एंट्स ट्रेन इट टू बी गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, मतलब हम जो मिल्क बोलते हैं एंट्स का वो क्या है? हनी ड्यू। विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना, मतलब हम क्या करते हैं, काव से दूध लेते हैं, वो एंटीना टच करके, एंटीना से एंटीना टच करके उससे मिल्क लेते हैं। दे मिल्क इज जस्ट एज वी मिल्क दी काव, मतलब वो जैसे मिल्क लेते हैं हनी, मतलब ग्रीन फ्लाई से, हम वैसे ही काव से मिल्क लेते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंट्स हैव, ह्यूमन्स जब लर्न करती है, मतलब हम जैसे करते हैं एंट्स वैसे ही करती है। परहैप्स दे हैव ए बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, मतलब हम यूज ना करके ज़्यादा दूध को हम कितने प्रकार के यूज करते हैं दूध का, जब जैसे हम दूध को दही बनाते हैं, दही, चीज़, कितने सारे चीज़ बनाते हैं दूध से, वैसे ही एंट्स भी कई तरह की चीज़ें बनाते हैं। किससे? दूध से। There are many still running for few things for this tiny teacher, मतलब
हमको भी इन लोग से सीखना चाहिए। कौन सी बात? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयरिंग यंग वंस, above all familiarity to the लैंड वेयर दे लीव। मतलब अभी मैं आपको समझा देता हूँ। हार्ड वर्क, हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहते हैं वो, कितना शांत रहते हैं वो आंट। क्लीननेस, वो कितना क्लीन रहते हैं। केयरिंग फॉर यंग वंस, मतलब वो अपने बड़े बुजुर्गों को केयर करते हैं। हमको भी वही करना चाहिए, केयर करना चाहिए यंग वंस को, मतलब बड़े लोगों को। एंड अबव ऑल फर्म रॉयल्टी। अभी एक वर्ड आता है फर्म रॉयल्टी। फर्म रॉयल्टी का मतलब क्या है? फर्म रॉयल्टी का मतलब क्या है? फेथफुलनेस। मतलब जो यंग वंस होते हैं उनका हेल्थ के बारे में फेथफुल होना चाहिए। मतलब उनका हेल्थ को हमें ध्यान देना चाहिए। टू द लैंड वेयर दे लीव। फेथफुलनेस, फेथफुल का मतलब वो नहीं है। फेथफुल का मतलब, रॉयल्टी का मतलब फेथफुलनेस टू द लैंड वेयर दे लीव। मतलब जो वो लैंड होते हैं वो जहाँ रहते हैं। तो आपको पार्ट 2 का, यदि आपको पार्ट 2 टाइनी टीचर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो आपको नहीं बोलूँगा, यदि आपका मन हो तो लाइक कीजिए। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। यदि आप इसको देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। प्लीज़, मैं आपको टारगेट देता हूँ, आप प्लीज़ मेरा 500 लाइक कर दीजिए। तो आज तो हम एक वीडियो बनाएंगे कंपैरिजन चेक का, पार्ट 2 टाइनी टीचर का जो कंपैरिजन चेक, अलग एक वीडियो बनाऊंगा। तो बाय गाइस।